नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है बलकरा गांव के अंदर, जो कि दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव आता है। व्यक्ति जो आप देख रहे हो, जिस तरीके से इनकी हालत है, मैं मेरे साथी से कहूँगा एक बार इनका पैर दिखा दीजिए। जिस हालत में ये पड़े हैं, पिछले कई दिनों से जो है लगातार 3-4 दिनों से इनकी कॉल आ रही थी। इनसे ही जानेंगे आखिर क्या मामला हुआ, किस तरीके से इनके पैर में चोट आई, क्यों ये बार-बार जो है कॉल करके हम लोगों को बुला रहे थे। जी भाई साहब, क्या हुआ? क्या कारण था जो इतनी कॉल पे कॉल आपकी बार-बार, क्या दिक्कत हो रखी है? ये जी मैं ऐसा होया कि उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया, मेरे लड़कों ने। आपके लड़कों ने पैर तोड़ दिया? हाँ। और फिर मेरे को घर में नहीं घुसने दिया और वहां मेरी बदनामी कर दी कि बाप चाकू मारा। अच्छा, अभी जो जिस घर में आप लेटे हुए, ये घर ये आप, मेरा पुश्तैनी मकान। तो आप रहते कहाँ हो? मैं गांव बलियाड़ी, वहां मैं घर जमाई के तौर पर रहता था। 80 में मेरी शादी हुई थी हम्म। और 81 में मुकलावा हुआ था। उसके बाद में 2-4 साल के बाद में मैं वहीं परमानेंट वहीं रहने लगा। मेरे आधार कार्ड बाकी सब कुछ वहीं का है। वहां पे आप घर जमाई बन के रहते थे? घर जमाई में कितने साल हो गए थे शादी के आपको? मेरी शादी को 80 में हुई थी, लगा लो आप। 80 में हुई थी, और बच्चे कितने आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो अब ये क्या नौबत आई कि इतने सालों बाद बस यो 80 में आपकी शादी हुई थी, और आज लगभग जो है 40-42 साल हो गए हैं शादी को। अब ये हालत क्यों हुई, किसने ये की? हालत यूं होगी कि एक तो बुढ़ापा की तरफ सर गया, नंबर एक। हम्म। नंबर दो, मेरे पास वहाँ कुछ मेरे नाम नहीं है जमीन, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई जमीन है, कुछ भी नहीं है। अब जो घरवाली थी, उसने अब लड़कों ने जो है ना अपनी तरफ कर ली वो। तो पत्नी जो है वो भी आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो ही साथ अगर देती तो ये कहानी नहीं होती और वो घर बस जाता। तो जो ये टांग जो आपकी टूटी है, किसने तोड़ी, क्या वजह रही, क्यों ये झगड़ा हुआ? ये झगड़ा तो जो है ना उन लड़कों ने जो है ना, वो मैं गया था अपनी पत्नी के पास में। मेरी पत्नी 5-7 दिन से और बड़े लड़के के साइड रह रही थी। तो मैं उसके पास गया था, भाई ये कहानी ना करे, तू घर उजाड़ने वाला काम कर रही है। पहले तो वो गई तो मैं 1-2 दिन यूं बोलिया कि नहीं, मैं अपने आप समझ के आ जाएगी। भाई ये अपने आप समझ लेगी, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो आप उस समय जो है छोटे लड़के के साथ रह रहे थे? नहीं, मैं तो अप किसी के साथ नहीं, वो सारे हम इकट्ठे ही है। अच्छा। तो मैं पत्नी को समझाने गया था। अच्छा जी। तो वहां गया तो पत्नी तो का कमरे के हाथ भी नहीं लगाया था। हम्म। उससे पहले ही जो है ना बड़ा लड़का और उसकी घरवाली उठ के बाहर निकलते हैं, तो उसने मेरे थप्पड़ मारने शुरू दे पटापट मारने शुरू कर दिए। तो मैं वहां से, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं उसके साथ में रसोई लगती है। हम्म। मैं रसोई की तरफ भाग गया तो मेरे हाथ में चाकू आ गया, जी। सब्जी काटने वाला। हम्म। मैंने ऊपर से पकड़ा, लड़के ने मूठ जो होती है वो तो मेरे हाथ में आएगी, लड़के ने ऊपर से पकड़ लिया। अब वो खींचा तानी में जो है ना उसका हाथ कट गया। हाथ में लगी? हाथ में लग गई यानी कि खाल कट गई। जी। वो खाल कटने के बाद में उसने अपने छोटे भाई को और आवाज दे दी। छोटा भाई बराबर वाले मेरे साथ हम्म। रहता है, उसमें दे दिया। तो वो उसने आते ही मेरे को माथ भर के, कोई पूछा नहीं ताछा नहीं, गद मारा। और वो ऊपर से, ये चूल्हे में फूकनी होती है ना लोहे की हम्म। पाइप वाली, ये इससे दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम मैं तोड़ दिया। और उसके बाद में मैंने गैस के ना अपने कमरे में नीचे डाल के, फिर उन्होंने मेरे को ना एडमिट करवाया कहीं ना, और को मैं हम्म, मेरे को बंधक बना लिया। अच्छा जी। मेरे को ना तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उल्टा बंधक बना लिया। फिर मैंने अपनी बहन को फोन कराया, मेरी छोटी बहन है उसको, क्योंकि मेरा तो पैर टूट रहा था, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता, मैं तो अंदर पड़ा था। कभी ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को बंधक बना रखा है इन्होंने, और भाई मेरे को एडमिट करवाओ, एक बार आओ। उसके बाद में मेरी बहन आती है और वो वहाँ से मेरे को भिवानी हॉस्पिटल में सरकारी में एडमिट करवाती है।
मेरे को दिन में एडमिट करवा के चली जाती है, क्योंकि उसका लड़का था, उसको जो है ना ड्यूटी पर जाना था, गाड़ी लेके आए थे, तो वो उसको लेके चली जाती है। भाई हो गया एडमिट, ठीक है। लेकिन मेरे सिर में बीमार रखा था ना, तो मैं मेरे को चक्कर आ रहे थे। मैं डॉक्टर साहब से कहने लगा, जी मेरे को चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने मेरा सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराया तो इसमें जो ये चोट लगी, इसका खून जो है ना बाहर फूट ना होके अंदर की तरफ जा रहा था। उन्होंने वो देखते ही बोला जो है ना इसको रोहतक रेफर कर दिया। मेरे को रात को रोहतक रेफर कर दिया उन्होंने। मैं रोहतक चला गया। अब वहाँ पूछने लगे आपके साथ कौन है। मैं बोला मेरे साथ कोई नहीं है। उन्होंने लावारिस लिख दिया। मैं लेकिन वहाँ मानव सेवा संघ वालों की मैं तो बड़ी मेहरबानी मानता हूँ। जो मानव सेवा संघ वाले, वहाँ 2 लड़के आए मेरे साथ, और उन्होंने जो है ना मेरी बड़ी मदद करी रात को। उन्होंने मेरा एक्सरे, सीटी स्कैन सब कुछ करवाया, और उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिया सारा काम करवा के मेरा। अब मैं तो कोई पूछने वाला था ही नहीं मेरे पास तो। आपके बेटों ने आपको संभाला ही नहीं उसके बाद? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, संभाले कोई साथ ही नहीं गया। हम्म, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। उन्होंने 29-30 तारीख को जो था, 30 तारीख को इलेक्शन था बड़ियाली में। जी। वो तो जो बड़े लड़के की पत्नी है ने, हम्म, उसने जो है ना बीडीसी का फार्म भर रखा था, और वो फार्म भी मैंने ही कह के भरवाया था। हम्म। मैंने ही कह के भरवाया था भाई मैं यहाँ से जो है अपनी जान पहचान अभी जीत जाएंगे। तो ये जो आप जिस दिन आपका झगड़ा हुआ, आपकी जो पैर टूटा है उस दिन, क्या आपका इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ होगा? कोई ना कोई कारण तो रहा है झगड़ा एकदम से। तो लड़का जो है ना, लड़के हम्म, वाहियात का खर्चा करते रहते हैं। अच्छा जी। अब मैं घर में बुजुर्ग आदमी होगा तो वो वाहियात खर्चा होगा तो वो टोकता है। मैं यूं, मेरा कहने का मतलब ये भाई तुम अपनी कमाई करो और कितना ही खर्चा करो। अब मैं वहां उसको टोक देता हूँ। अब और कोई टोकने वाला है नहीं, क्योंकि उसकी माँ उन्होंने अपनी तरफ कर की, बस यही झगड़ा है। मैं दारू वगैरह पीते हो, ड्रिंक जी नहीं, वगैरह? बिल्कुल नहीं। तो बच्चे इतने बड़े आपने किए हैं, पाल पोस के बड़े भी गया है, क्या बच्चों को पढ़ाया लिखाया शादी तक कर दी, वो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे अभी? काम धंधा भी करवा के दिया था मैंने। अच्छा जी। वो उनने अपनी जिंदगी में कुछ पढ़े नहीं। वो मैंने लोगों के बच्चे जो है ना सरकारी स्कूल में जाया करते, मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। 4 बच्चे हैं, चारों को। उसके बाद में इस लड़के ने पढ़ाई नहीं करी, ना छोटे ने करी ना बड़े ने करी। इनको ये घमंड हो गया। उसके विचार एक दिन मैंने सुने थे। वो कुछ काम कर रहा था तो बोला मेरे को तो लोग यूं कहते हैं कि तेरे को नौकरी करने की जरूरत क्या है रंगा साहब, तेरे पास तो जो है ना जमीन काफी है। ये तो उनके विचार हैं। तो अब बच्चे जो है जिस जैसे भी है तो आपके ही बच्चे। बच्चे अगर तो हैं, उन अब मेरे बच्चे कैसे रह गए, मेरी ये हालत कर दी आज। मैं लावारिस की हालत में पड़ा हूँ। तो सारी कमी जो बच्चों में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, ड्रिंक वगैरह आप बता रहे हो पीते ही नहीं, नहीं हो? ड्रिंक का वैसे मेरा कोई वो नहीं है कि भी कोई मेहमान आ गया या कोई ऐसी कोई बात होगी तो मैं उसके साथ बैठ के थोड़ी बहुत ले लेता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि भी सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी, रात को भी, न ये या डेली भी, ये क्योंकि ऐसी दारू भी जो है झगड़े का सबसे बड़ा कारण रहता है, तो कहीं ऐसा हाँ। तो नहीं कि दारू की वजह से? मैं दारू वालों को मैं तो समझाता हूँ भाई डेली की दारू पियोगे तो मरोगे। कभी कभी पी लो। कोई जैसे रिश्तेदार आ गया, कोई पीने वाला है, उसके साथ नहीं बैठांगे तो मुश्किल है। ये तो गलत बात बोल रहे हो जी आप। ड्रिंक पीना जरूरी थोड़ा था। समझा नहीं। बहुत अगर सारे अब लोग हैं जो पीते नहीं, तो क्या रिश्तेदारी के साथ उठते बैठते ही नहीं? नहीं नहीं, जैसे कोई है तो एक दिन आ गया, अगर उसके लिए कुछ दे दिया थोड़ा बहुत तो ना, गलत शिक्षा है जी, ये तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि कभी कभार। चलो, मेन बात जो है आपके साथ जो आपके बच्चों ने जो है झगड़ा किया, आपकी टांग तोड़ी, अब यहाँ आप रह रहे हो, यहाँ भी आपको संभालने के लिए नहीं आ रहे इस गांव के अंदर? कोई नहीं है। मैं तो पड़ा हूँ चारपाई के ऊपर, पड़ा हूँ लावारिस। अब ये बच्चे बच्चे हैं अड़ोसी पड़ोसी के, ये पानी रख देते हैं, ये देखो ये मेरे साथ है, ये सामान, और ना मेरे पास पैसा है कोई। कभी खाने पीने का कैसे का? खाने पीने का पड़ोस में दुकान है, उधार उधर चलती है भाई। अब वो दे देते हैं, उनको पता है भी खड़ा होगा या कुछ दिन में तो खड़ा होगा, पैसे तो रखेगा नहीं, देगा। तो यहाँ आने के बाद जो बच्चों से दोबारा बातचीत करने की कोशिश नहीं की? जी नहीं।
आपने कॉल ही नहीं की? नहीं, मैं कैसे करके देखते, क्या पता लड़ाई झगड़े तो घर नहीं, में होते, मान जाते। मैं लड़कों से क्या बात करूं, मतलब मैंने जो अपनी घरवाली से बात अगर करूं तो ये मेरा फोन रहा, मेरी घरवाली का फोन मिला के देख लो, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है मेरा फोन। अगर कहो तो आप मैं दे देता हूँ, मिला लो। मुझे तो क्यों मिला ना, आप जैसे आपसे पूछ नहीं, रहे कि ब्लैक लिस्ट कोशिश, में डाल रखा है, तो मैं दिखा सकता हूँ आप ये। हमारे पास कॉल कर रहे थे, हम लोग यहाँ आ गए आपकी कॉल पे, आपने बुलाया। मैसेज क्या देना चाहते हो अब जिस तरीके से मेरा आपने मैसेज बुलाया? ये, क्योंकि अब देखो लड़ाई, जिस तरीके से जो भी मामला रहा आपके लड़ाई झगड़े, बच्चों के आप बता रहे हो कि बच्चों ने आपकी टांगे तोड़ दी। अब कहीं न कहीं जिस तरीके से खबर चलेगी, ये झगड़ा जो है अब तक तो घर का झगड़ा, अब ये घर से बाहर जाएगा, लोग आपको देखेंगे, जगहसाई भी होएगी। मैसेज देना क्या चाहते हो? क्यों आप इतने जग जो हम हसाई लोग, तो हो चुकी है जी। अब मेरी ये हालत कर दी, मेरे पास ना तो पैसे हैं अब। मैंने बलियाड़ी में रह के जो भी प्रॉपर्टी बनाई वहां बनाई, मैंने अपने नाम नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। आज उन्होंने मेरे को घर से बाहर कर दिया, मेरे उम्र भी बढ़ गई। मेरी उम्र जो है 62 साल के करीब होगी अब, 1.5 महीना रह रहा है, उसके बाद 62 साल हो जाएगी। जी, जी। एक बुढ़ापा पेंशन मिलनी अब शुरू हुई है, 2-3 पेंशन मिली है मैंने, अब बनी है मेरी पेंशन। अब 2,500 रुपये में जो है ना मैंने मिलते हैं, और मेरे पास ना कोई आमदनी का साधन है, कोई भी ना, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी ना। मैं क्योंकि जो करया मैंने अपनी पत्नी के विश्वास पे करया कि ये तेरे साथ रहेगी, ये तेरे को धोखा नहीं देगी जिंदगी में। उसने जब जवान था तो उसने कभी धोखा भी नहीं दिया। वो मेरे बगैर जो है ना एक रात भी अगर मैं घर से बाहर हो गया तो फोन पे फोन, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। और उसने खुद भी कहा बार बार कि जो है ना ये जमीन जो है ना, जमीन कुछ अपने नाम करवा ले। मैंने कहा तू मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। तो अब जो है, अब क्या मैसेज देना चाहते हो? आपके बच्चे भी देखेंगे, आपकी पत्नी भी देखेगी और आपके गाँव वाले भी देखेंगे। आप चाहते क्या हो? मैं क्यों आपने ये खबर बनवाई? उन्होंने जो है ना, मैं ये खबर बनवाई है कि मैं तो यहाँ लाचार होया पड़ा हूँ, और उन्होंने मेरी गांव में बदनामी फैला रखी है जी, जी। कि चाकू मारा उसने, हुँ, और अपने वाली बता नहीं रहे, और मेरी कह रहे हैं कि उसने चाकू मारे। और तो लोग जो है, मैं तो वहां हूँ नहीं, मैं तो यहाँ पड़ा हूँ, तो अब बताएगा कौन। नहीं, मैं तो यही मैसेज देना चाह रहा हूँ भाई, जो है ना मेरा भाई, कलयुग का जमाना भाई। मैं एक दो बात कहनी चाहूँ हूँ। जी, जी, जी। कलयुग का जमाना भाई, और कोई भी किससे लोभ लालच से मैं घर ना रही हो घर जमाई। और मैं ये अपनी बीती हुई बात जो है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो बीत्या हुआ मैंने अपना बताई। तो घर जमाई रह के आपने सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती घर जमाई रह के, सबसे बड़ी गलती तो घर जमाई रह के की। दूसरी गलती मैंने अपनी औरत के ऊपर विश्वास करके की, औरत ने धोखा दे दिया। अगर औरत नहीं धोखा देती, मैंने जब उनके लिए सब कुछ बना के दिया है, गांव में किसी से भी पूछ लो, प्रकाश रंगा ने जो है ना भाई कोई किसी के साथ गलत हरकत की, किसी गरीब, मलयाली गाँव बता रहे हो ना? बलियाड़ी गांव, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। भिवानी डिस्ट्रिक्ट। जी, जी, जी। तो दोस्तों, ये आपने देखा जिस तरीके से एक पिता की ये हालत है, 4-4 बच्चे होते हुए, 2 लड़कियाँ बताई जा रही हैं और 2 लड़के। खुद जो है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बच्चों ने इनकी टाँगें तोड़ दी, जो भी इनका आपसी घर में अंदर जो भी कलह हुई, झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये नौबत आई कि एक पिता की टाँगें तोड़ दी। इस तरीके से अगर बच्चे पिता की ये हालत करेंगे, तो सोच सकते हो कि उस परिवार की हालत भी क्या होगी। कलयुग है, बोलते हैं कि आज के समय में कुछ भी होना मुमकिन है, और वही आप देख रहे हो जिस तरीके से ये एक पिता आज सब कुछ होते हुए भी जो है भिखारी हुआ पड़ा हूँ। भिखारी, जो इनके कहना है कि भिखारी हुए पड़े हैं खाट पे अकेले, कोई इनकी सेवा कोई करने वाला, रोटी तक इनके देने वाले नहीं है। मैं तो किसको इनके काटे बच्चे गिरा देख रहे हैं, रखा उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी है इस मैटर को सुलझाए, क्योंकि पिता जैसे भी है, जो भी है, पाल पोस के आप लोगों को बड़ा किया है, इनको संभाले, कम से कम ज्यादा ना सही इनको इस दुख की घड़ी में जो है आके देखे, इनका इलाज करा के 2 वक्त की रोटी का ही इनका इंतजाम करे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इन माँ-बापों की तो कम से कम सेवा करें। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, आगे भी इस केस के अंदर जो भी अपडेट मिलते हैं, या फिर इनके बच्चे कैमरे के सामने आके कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो भी अपना पक्ष रखते हैं, उनका भी जो है पक्ष ज़रूर दिखाएँगे। और कहना चाह रहा हूँ, मैंने वहाँ गांव के अंदर उनको 7 लाख रुपए लगा के और ये जापानी चौखट जंगले की दुकान करके दी थी।
7 लाख रुपए लगा के, तो और उसने वो माल जो है ना, वो आज वो माल भी बेच दिया, और जमीन का 5 लाख रुपए आते हैं सालाना, उसको भी खा जाते तो हैं। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखी आपने। कहने का प्रकाश जी का कहने का मतलब यही है कि जो एक पिता के फर्ज होते हैं वो इन्होंने अच्छी तरीके से निभाए, लेकिन अब बुढ़ापे के अंदर जो है बच्चों की बारी आई तो ये हालत उन बच्चों ने की। इस तरीके का जो है आप देख रहे हो, किसी भी पिता के साथ ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।